हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही हो, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देखे ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी देखा जाए तो आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी आईटी सॉल्यूशन के लिए कई नामी कंपनियों के साथ अपनी पार्टनरशिप किए हुए हैं। जैसे देख लिया जाए तो एचपी, सेफ एऑन, वीम, वर्टिव, लेनोवो, कोनिका मिनोल्टा बिजनेस सॉल्यूशन, डेल टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार की नामी कंपनियों के साथ ये आईटी सॉल्यूशन के लिए पार्टनरशिप किए हुए हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि आईटी सेक्टर की कंपनी है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 18 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 66 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 12.24 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है इस एसएमई आईपीओ का। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 19 दिसंबर को अलॉटमेंट डेट है और 19 दिसंबर तक आप शाम तक वेट कर लीजिए या 20 दिसंबर की मॉर्निंग को वेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट नहीं है, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 20 दिसंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 21 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है, और जो अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो इनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99% थी, और आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 72.27% बचेगी। पी देख ले तो 16.3 है, आरओई 17.08%, आरओसी 18.88%, डेब्ट ऑन इक्विटी 0.43 है। आरओई और आरओसी देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर है। पहले भी हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि कोई भी एसएमई आईपीओ हो तो उसका जो आरओई और आरओसी है कम से कम 25 या 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। पी वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर को लेके आए हैं, यानी देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जो ऑल अमाउंट्स है वो सभी के सभी लाख्स में दिए हुए हैं। तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 1,508 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 1,904 लाख का हो गया। मार्च 2023 में बम्पर ग्रोथ देखने को मिली है, 3,241 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,322 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 96 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में नेट रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 82 लाख का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में 202 लाख का नेट प्रॉफिट है, और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं तो सिर्फ 95 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्क देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में 999 लाख का रिजर्व था। मार्च 2023 में 1,288 लाख का रिजर्व, और सितंबर 2023 में देखते हैं तो इनके टोटल रिजर्व में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 884 लाख का ही टोटल रिजर्व बचा हुआ। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 413 लाख की बोरिंग थी। सितंबर 2023 में 524 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है, यानी बोरिंग कुछ खास ज़्यादा नहीं है। जब भी चाहेगी अपने टोटल रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 22 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 22 गुणा 2000 करके देखते हैं तो 44,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 33 से 34% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि ठीक ही है।
फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी है आईटी सेक्टर की कंपनी है और कई नामी कंपनियों के साथ यह अपना पार्टनरशिप की हुई है। जैसे हम बता चुके हैं कि एचपी, सेफेऑन, वीम, वर्टिव, लेनोवो, कोनिका मिनोल्टा बिजनेस सॉल्यूशन और डेल टेक्नोलॉजी के साथ आईटी सॉल्यूशन के लिए ये कंपनी पार्टनरशिप किए हुए है। तो काम तो बहुत बढ़िया डिमांडिंग वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, लेकिन मार्च 2023 इसमें देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सितंबर 2023 में जैसा देख रहे हैं तो इनके रेवेन्यू में अगर 6 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट समझ में आ रही है और नेट प्रॉफिट में भी देखा जाए तो कुछ खास विशेष उछाल देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। तीसरा देख ले रहे हैं ग्रे मार्केट में डिमांड तो ठीक ठाक चल रही है, लगभग 33% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो कंपनी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, विशेष सही नहीं है। और अगर इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो लास्ट डे ही अप्लाई करें, फर्स्ट डे अप्लाई ना करें। ग्रे मार्केट में अगर डिमांड और बढ़ के निकल के आ रही है तो ही ज़्यादा सेफली रहेगा ये एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।